गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। हम बेटा कर रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया। इसके हम एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चन कर रहे हैं। आज आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। तो जो प्रश्न है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं। दक्षिण एशिया अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण आरंभ से ही बाहरी शक्तियों की नज़र में रहा है। यानी कि प्राकृतिक बनावट, यानी यहाँ देखे जाए तो नेचर के द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं उनको लेकर चर्चा में रहा है। शीत युद्ध के दौर में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, परंतु पाकिस्तान नाटो का सदस्य बन गया, जिसका प्रभाव भारत पाकिस्तान संबंधों पर पड़ा और वे और अधिक तनावपूर्ण हो गई। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहले ही काफ़ी मतभेद थे स्वतंत्रता से, लेकिन जब बाद में पाकिस्तान द्वारा नाटो का सदस्यता ग्रहण की गई तो भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण माहौल और अधिक बढ़ गया, क्योंकि भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया और पाकिस्तान ने नाटो की सदस्यता को स्वीकार किया। अमेरिका के समर्थन पर उसने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। यानी कि जो नाटो संगठन है बेटा, वो अमेरिका के समर्थन से संबंधित संगठन है और अमेरिका के समर्थन को पाकर उसने भारत में पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तिब्बत संकट और मैकमोहन रेखा, जिसको लेकर जो भारत का और चीन का तनाव छिड़ा हुआ है बेटा, तो उस रेखा से संबंधित आदि मसलों के कारण भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए। चीन द्वारा पाकिस्तान को सहयोग प्रदान करना भी, यानी चीन गवर्नमेंट द्वारा पाकिस्तान सरकार को जो सहयोग दिया जा रहा है, उसके कारण भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कटुता बढ़ गई। शीत युद्ध के अंत से ही इस क्षेत्र में अमेरिकी संलग्नता बढ़ी है और अमेरिका ने भारत तथा पाकिस्तान दोनों से ही सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने के लिए अपनी कटुता को कम किया है। यानी अमेरिका द्वारा एक प्रयास किया गया है अपनी जो व्यक्तिगत कटुता है उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में सद्भावनापूर्ण संबंधों को बनाने के लिए सुझाव दिया है। आर्थिक सुधार, उदारीकरण, वैश्वीकरण के कारण इस क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका बढ़ी है। यानी कि अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में शामिल जितने भी देश हैं उनमें आर्थिक विकास करने में और उदारीकरण की नीति का अनुसरण करने के कारण और वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण अमेरिका की इन सभी देशों में क्या है, हस्तक्षेप पड़ा है। दक्षिण एशिया का विस्तृत बाजार क्षेत्र तथा विशाल जनसंख्या के कारण भी अमेरिका ने इस क्षेत्र में सुरक्षा और शांति को अनिवार्य माना है। यानी दक्षिण एशिया का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो भी काफ़ी विस्तृत है और यहाँ पर विश्व की अधिकांश जनसंख्या भी निवास करती है। इसी कारण अमेरिका ने जो शांति और सुरक्षा के प्रयासों के हिसाब से दक्षिण एशिया को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार हैं? क्या उनकी यह सोच ठीक है? यानी आपसे एक राय पूछी है इस क्वेश्चन के द्वारा कि जो दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं वो भारत की तरफ से अपने आप को बाहुबली समझते हैं। यानी कि भारत को वो ये क्या समझते हैं, बाहुबली समझते हैं और ये सोचते हैं कि भारत उन छोटे छोटे देशों पर अपना एक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और इसी विचार के लिए वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया और सोच के लिए कौन कौन सी बातें, लेकिन उनकी ये जो विचारधारा है वो विचारधारा के लिए कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं या भारत द्वारा किए गए ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके लिए उनकी ऐसी ये सोच बनी है। आपको वो तर्क देने हैं इस प्रश्न में और वो तर्क क्या है
भारत के प्रति दक्षिण एशिया के छोटे देशों की ऐसी सोच के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं जो निम्नलिखित हैं। भारत आकार की दृष्टि से अन्य छोटे देशों से बड़ा है, शक्तिशाली है और इसीलिए छोटे देशों का भारत पर शक करना एक स्वाभाविक कारण है। भारत द्वारा पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करके पूर्वी पाकिस्तान को सहायता कर बांग्लादेश का निर्माण कराए जाने के कारण सभी छोटे देश उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे। यानी कि भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करते समय पाकिस्तान में के मामले में जो हस्तक्षेप किया, जो अपनी भूमिका दर्ज की, उसको लेकर अन्य देशों को जो मैसेज गया, जो संदेश गया, वो क्या है? वो एक संदेह की दृष्टि से देखा गया है। भारत बाहरी शक्तियों का दक्षिण एशिया में प्रवेश रोकने के लिए छोटे छोटे देशों की ज़रूरतों को पूर्ण करने की कोशिश करता है। यानी जो छोटे छोटे देश हैं वो अन्य देशों के प्रभाव में ना आए, इसीलिए भारत छोटे छोटे देशों की हर छोटी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है। इस पर छोटे देशों को उनके इरादों पर संदेह होना स्वाभाविक है। छोटे देशों को लगता है कि साफ्टा के माध्यम से भारत उनके बाज़ारों को अपना अधिकार के अंदर ले रहा है, यानी उनके बाज़ारों पर अपना प्रभुत्व जमा रहा है। इस समझौते से सर्वाधिक फ़ायदा भारत को ही होगा। यानी भारत द्वारा साफ्टा का समर्थन करना भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं कि भारत ने साफ्टा जैसी समझौते पर इसीलिए एक्सेप्ट किया है, इसीलिए स्वीकार किया है ताकि भारत इसके द्वारा उनके अपने जो देश के अंदरूनी बाज़ार हैं उन पर अपनी पहुंच बना सके। भारत के प्रति छोटे देशों की ऐसी सोच ठीक नहीं है। यहाँ पर आप अपना तर्क रखेंगे, इसके निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। यानी उसके अब वो जो विचारधारा बनी है, पहले आपने उसके कारण देने हैं, फिर उसकी विचारधारा को आपने क्रिटिसाइज़ करना है कि जो सोच है वो ठीक नहीं है, भारत किसी और सोच से कार्य कर रहा है। भारत के प्रति छोटे देशों की इस प्रकार की सोच उचित नहीं है, क्योंकि भारत आरंभ से ही सत्य, शांति, अहिंसा के सिद्धांतों में विश्वास करता है और यह वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को भी मानता है, जिसमें न केवल अपने देश को बल्कि संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब माना जाता है, एक परिवार की तरह माना जाता है। भारत सदैव सभी देशों को सहयोग देने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा के शिकार हों या किसी युद्ध से। बांग्लादेश में बाढ़ के प्रकोप के समय सबसे पहले भारत ने ही उसे सहायता पहुंचाई और सुनामी के बाद भारत ने श्रीलंका को सहायता प्रदान की। इसी प्रकार मालदीव पर सैनिक हमला होने पर भारत ने सैन्य सहायता देकर मालदीव की रक्षा की। भारत ने विभिन्न देशों से आए शरणार्थियों को सदैव सहयोग प्रदान किया है। साफ्टा को लेकर भी भारत का जो रवैया है वो बिल्कुल साफ है। दक्षिण एशिया के छोटे देशों के भय आशंका को दूर करने के लिए भारत ने स्वयं दक्षेश देशों को बिना सीमा शुल्क अदा किए अपने तैयार माल को बेचने के लिए खुला आमंत्रण दिया है। यानी अपने वहाँ पर दक्षिण के जितने भी दक्षिण वर्ल्ड में देश शामिल हैं उन सभी को अपने वहाँ बिना शुल्क दिए व्यापार करने के लिए जो खुला निमंत्रण भारत ने दिया है। तो इस तरीके की सोच भारत की वो किसी पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है, बल्कि छोटे देशों को और ज़्यादा विकसित करने की ओर पहल है। बेटा ये इन दोनों प्रश्नों को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको लर्न भी करना है। अगर इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।